विषय आपको लेंगे, SC/ST सोसाइटी को, अनुसूचित समाज को न्याय कैसे मिले, क्योंकि ये कम्युनिटी बहुत दिनों से जुल्मों का शिकार है। अगर दलित समाज से पूछो भाई आपको क्या चाहिए, क्या मिल जाए तो आप ठीक हो, लोगों को पहली मांग होती है कि अगर आमदनी का जरिया मिल जाए, वो आरक्षण के चक्कर में नहीं, उन्हें लगता है आरक्षण से मिल जाए, किसी और तरीके से मिल जाए, हमें पैसा मिल जाए। अगर एक परिवार को ज्यादा नहीं, जो चपरासी होते बेचारे पानी पिलाते हैं स्कूलों को, वो चपरासी के बराबर भी पैसा मिल जाए, चाहे चपरासी बना दो या बिना चपरासी बनाए पैसा दे दो, उतने से वो खुश। उनके घर में 35,000 रुपया 40,000 रुपया जाने लगे हर दलित परिवार के। तो इस पीढ़ी में तो भले वो चपरासी है, अपने बच्चे को पढ़ा लिखा के या तो कामयाब अगली पीढ़ी में बिजनेसमैन बना देगा या कोई बढ़िया नौकरी में सेट कर देगा। लेकिन जब पैसे नहीं है तो क्या करेगा? आरक्षण दे देने से थोड़ी बच्चा नौकरी पा जाएगा, पढ़ना पड़ेगा, पढ़ना लिखना पड़ेगा, वातावरण होगा तभी तो पढ़ेगा लिखेगा, अपने बच्चे को पढ़ाएगा, वही नहीं है तो कम से कम हर दलित परिवार को एक चपरासी के बराबर का पैसा तो चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, और पूछो तो भाई क्या चाहिए, तो हर दलित परिवार का आदमी कहता है कि अगर मकान बनाने के लिए थोड़ी जमीन मिल जाए, उनके मकान पर थोड़ी जमीन, उनसे पूछा जाए कितनी जमीन है, छत है, अरे थोड़ी आधा ही बीघा मिल जाए, आधा ही बीघा, मतलब इतने कि हम थोड़े मकान बना लें और वहां निकलने की थोड़ी जगह हो, थोड़ा जानवर पाल लें। उन्हें लगता है कि एक मकान बन जाए और बच्चों का पालन करने के लिए कोई दूध का इंतजाम, कोई भैंस पाल ले, गाय पाल ले, आधा बीघा जमीन मिल जाए तो बस हो गया। तमाम लोग दलितों की लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन उनको जमीन देने की लड़ाई कोई नहीं लड़ रहा। और तो छोड़ो, उनकी बिरादरी के लोग भी ये लड़ाई नहीं लड़ रहे, सब तोते की तरह आरक्षण आरक्षण आरक्षण, इसके अलावा कुछ। तीसरी बात, लोगों से कहा जाए, दलित बिरादरी के लोगों से पूछा जाए, भैया बच्चे को क्यों नहीं पढ़ाते, तो एक शिकायत, जनरल शिकायत, अरे साहब क्या पढ़ाएं, पढ़ लिख के तो बच्चे बर्बाद है, सरकारी स्कूल में पढ़ाई कहाँ होती। तो दलित बिरादरी के आदमी का सपना है, ये सपना है कि उसको सरकारी स्कूल से मुक्ति मिल जाए और किसी प्राइवेट स्कूल में, कॉन्वेंट स्कूल में, अंग्रेजी वाले स्कूल में दाखिला मिल जाए उसके बच्चों को, लेकिन फीस ना देना पड़े, फीस सरकार दे दे, कोई और दे दे। वो चाहते हैं कि हम अपने बच्चे को कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ाएं, लेकिन फीस सरकार दे, तो उनका सपना पूरा हो जाए। और पूछा जाए कि भाई और बच्चों की शादी विवाह, तब हाथ जोड़ लेते हैं कि जी शादी विवाह में तो गड़बड़ है, लड़के की शादी कोई ढंग की करना चाहो तो पैसे नहीं, वही लड़के के किसी मजदूर के यहाँ दे जाते हैं, ना वो खा पाए ना लड़के खा पाए, तो जिंदगी तो बर्बाद। उनका एक सपना रहता है कि हमारी लड़कियों की शादी में सरकार 2-4 लाख रुपया दे दे तो हम कहीं बढ़िया जगह शादी कर दें, अब कर्जे में ना फंसे, कर्जे से बचे। बीमार होते हैं तब क्या करोगे? तब फिर वही बात कहते हैं कि जी सरकारी अस्पताल है तो माशाअल्लाह, भगवान न करे किसी को सरकारी अस्पताल का मुंह देखना पड़े। वो ये कहते हैं कि हमें प्राइवेट अस्पताल में इलाज करने का मौका मिल जाए, लेकिन इलाज का खर्चा सरकार उठाए। दलितों की मांग ये, जब उनसे कहा जाता भैया खाना पीना, तो हर दलित बिरादरी में गंदा पानी मिलता है, बेचारे बार बीमार होते हैं, कभी पीलिया होता है, कभी इन्फेक्शन होता है, कभी ये बीमारी कभी वो बीमारी, और फिर 35 साल में 40 साल तक तो खत्म हो जाते हैं, इलाज नहीं करा पाते, गंदा पानी मिलता है। उन सबका एक सपना है कि हमें कोई पानी छानने वाली मशीन सरकार दे कि पानी छान के पी। उनका सपना छोटे छोटे सपने, बहुत बड़े सपने नहीं, छोटे छोटे सपने, लेकिन उनके जो सपने हैं
वो दलित नेता उठाने को तैयार नहीं। ब्राह्मण क्यों उठाए, दूसरे बिरादरी वाले क्यों उठाए, वो अपनी बिरादरी की बात उठाए, वोट दे दो, मुझे एमपी बनाओ, एमएलए बनाओ। उन्हीं की नकल करके दलित बिरादरी के भी नेता वही करते हैं। तुम्हारा एमपी नहीं जीता, तुम्हारा एमएलए नहीं जीता, इसलिए तुम्हें गंदा पानी मिल रहा, तुम्हारा एमपी एमएलए नहीं जीता, इसलिए तुम्हें प्राइवेट स्कूल नहीं मिल रहा बच्चों को पढ़ाने को। तुम्हारा एमपी एमएलए जीत जाएगा तो तुम्हें लड़कियों को शादी करने का फीस मिलेगा। सब झूठ बोलते। दलितों के सपने बहुत छोटे हैं लेकिन वो पूरे नहीं हो रहे। जब खाने की बात आती है उनसे कहा जाता भाई खाना पीना कैसे बनता है, तो अपना चूल्हा दिखाते हैं कि जो भाई फूंक मार मार के सारा धुआं नाक में और आंख में घुसता है। एक गैस सिलेंडर मिल गया था, अब गैस सिलेंडर भरवाने कोई पैसा नहीं। उनका छोटा सा सपना है कि गैस सिलेंडर सरकार भरवा तो हमें कम से कम धुएं से मुक्ति मिल जाए, सिलेंडर तो मिल गया। ऐसे सपने मैं सोचता हूं इनके सारे सपने कैसे पूरे हों। जरा विचार करो, क्या रिजर्वेशन से इनके सपने पूरे हो जाए? 100 में 3 आदमी को रिजर्वेशन मिलता है, 100 में 3 आदमी। 97 परिवार तो रिजर्वेशन पाएंगे ही नहीं, आरक्षण से नौकरी मिलेगी नहीं, तो 97 परिवारों का क्या होगा? ये 97 परिवारों की चिंता दलित नेताओं को नहीं, उनको इससे लेना देना नहीं। क्यों? वो भी वही मनवादी है जो दलितों के नेता हैं, जो अनुसूचित जाति जनजाति की लड़ाई लड़ रहे हैं, उनका वोट मांग रहे हैं, उनका सपोर्ट मांग रहे हैं, उनसे चंदे मांग रहे हैं, उनसे भीड़ मांग रहे हैं। वो मनवादी भाषा बात कर रहे हैं। वो भी यही मानते हैं कि 100 के 100 लोग तो सुखी कभी हो ही नहीं सकते, तो 3 लोगों को रिजर्वेशन मिल रहा, क्या कम मिल रहा? 100 में 3 लोगों को रिजर्वेशन मिल रहा तो ठीक है। वो 3 लोगों के घर में नौकर चाकर लगेंगे तो 4 लोगों को और घर में पैसा चला जाएगा। दलित बिरादरी के 7 लोगों के घरों में पैसा पहुंचेगा, बहुत है। वही 3-93 का झगड़ा यहाँ भी है। 3% दलित बिरादरी के लोग 93% दलित बिरादरी को गुलामी से मुक्ति नहीं दिलाना चाहते। वो चाहते हैं कि मेरे घरों में झाड़ू पोछा कौन लगाएगा? ब्राह्मण थोड़ी लगाएगा, मेरी बिरादरी के लोग ही आके झाड़ू पोछा लगाएंगे। इसलिए 100 में 93 आदमी के घर में एक धेला नहीं जाना चाहिए। ये इंतजाम दलित नेताओं ने किया। इसीलिए दलित नेताओं में ज्यादातर लोग वोटरों को जब आवाज उठी पार्लियामेंट में, संसद में, कि भाई औसत आमदनी की आधी रकम दिया जाए, तो ज्यादातर दलित नेताओं ने चुप्पी साध लिया, विरोध किया। अगर ठाकुर विरोध करता तो समझ मानता, ब्राह्मण विरोध करता तो समझ मानता, ऊंची जाति के लोग विरोध करते समझ मानता। चमार नेताओं ने विरोध कैसे किया? उन्होंने इसलिए किया कि गुलाम रहेंगे तभी तो मेरे घर में बच्चा आएगा, उसका टट्टी पेशाब साफ करेंगे, हमारी पत्नी थोड़ी साफ करेंगे, बच्चा वो पैदा करेंगे। टट्टी पेशाब साफ करने के लिए गुलाम चाहिए। अब ब्राह्मण तो आएगा नहीं साफ करने, तो मेरी बिरादरी में 100 में 93 गुलाम रहने चाहिए। ये दलित नेताओं के सपने हैं, ये अनुसूचित जाति जनजाति के नेताओं के सपने हैं कि मेरी जाति में 100 में 93 गुलाम रहेंगे, पैसे से परेशान रहेंगे, छटपटाते रहेंगे, तो मेरे घरों में झाड़ू पोछा करने आएंगे, मेरे बच्चों को खिलाने आएंगे, मेरी गाड़ी चलाने आएंगे, मेरा सेवा करने आएंगे। सेवक बन, सेवादार रिजर्व किए हुए, ध्यान रखना। और हम क्या सोच रहे हैं कि ये तो मेरे रहनुमा बने हैं। सारे दलित बिरादरी के लोग अपने नेताओं को रहनुमा मानते हैं, एकता की बात करते हैं। भाई अब एक रहो, एकता बनाओ और अपनी बिरादरी को वोट देना, अपनी पार्टी को वोट देना। बिहार में तो दलितों को कोई पार्टी बनी नहीं, उत्तर प्रदेश में तो बन गई। और 100 की 100 वोट, अपवादों को छोड़ो, 1-2% इधर उधर हो गई, 100 की 100 वोट दलित बिरादरी के मिला, वो आज तक मिल रहा है। लेकिन वहां का समाज की हालत दयनीय। उनकी जो आवाज है, एक भी आवाज दलित नेता उठाने को तैयार नहीं। वो इतने कहते हैं रिजर्वेशन लागू करो, बैकलॉग भरो। बैकलॉग मतलब जो नौकरियां, जो कुर्सियां खाली छोड़ दी जाती हैं, नॉट फाउंड सुटेबल, योग्य आदमी नहीं मिला। उनकी सारी शिकायत इस बात की है कि जो कुर्सियां खाली हैं उनको भरो। कुर्सियां कितने हैं?
कुर्सियां जो खाली हैं वो कितनी है, ये आंकड़ा दलित नेता नहीं बताता, जानबूझ के नहीं बताता, क्योंकि अगर ये बात जनता को पता चल जाए तो जनता जूता उठा ले। दलित बिरादरी का आदमी दलित नेताओं पे जूता उठा ले। और कितने दलित बिरादरी के युवा युवतियां, लड़के लड़कियां काम मांग रहे हैं, ये आंकड़े भी नहीं बताता, दलित नेता नहीं बताता। वो ब्राह्मणों को गाली देता है, वो ठाकुरों को गाली देता है, लेकिन ये नहीं बताता कि सरकारी नौकरियां कितनी हैं और हमारे कितने बच्चे नौकरी मांग रहे हैं, ये नहीं बताता। छुपाता है, धोखा देता है, अपने समाज को धोखा देता है। ये क्या करेंगे? दलित समाज के लिए क्या कहेंगे? दलित समाज क्या मांग रहा है? एक बार दोबारा बताओ। वो कह रहा है कि भाई 35-40 हजार रुपया दे दो महीने। वो कह रहा है कि आधा बीघा जमीन दे दो। वो कह रहा है कि प्राइवेट कॉन्वेंट स्कूल में बच्चों को पढ़ाने का मौका दे दो और फीस सरकार भर दे। वो कह रहा है कि प्राइवेट हॉस्पिटल में इलाज करने का मौका दे दो और फीस सरकार भर दे। वो कह रहा है कि लड़की की शादी के लिए खर्चा उठाओ। वो कह रहा है कि पीने के लिए साफ पानी दे दो और गैस सिलेंडर में गैस भरवाओ। वो तो ये मांग कर रहा। अब दलित नेता क्या कह रहे हैं? दलित नेता क्या कह रहे हैं? अंबेडकर की, बाबा अंबेडकर की फोटो लगवाओ। ध्यान दो, वो कह रहे हैं बाबा अंबेडकर की अपने घर में फोटो लगाओ और आरती रोज सुबह शाम अगरबत्ती चढ़ाओ। बेचारा क्या करे? देखो, पढ़े लिखे लोग जो कहते हैं ना, वही लोग मान लेते हैं। सोचते भाई पढ़ा लिखा आदमी है, नेता है, कह रहा है मान। तो सभी के घर में बाबा अंबेडकर साहब की फोटो है और आरती गुजारते, इज्जत देते। बड़ी अच्छी बात है, इज्जत देना चाहिए, लेकिन उससे लड़की की शादी कैसे होगी? बाबा अंबेडकर साहब के मूर्ति पे और उनके फोटो पे अगरबत्ती चढ़ाने से लड़की की शादी कैसे होगी? घर में पैसा कैसे आएगा? गैस सिलेंडर में गैस कैसे भरी जाएगी? ये कैसे होगी? इसका उत्तर दलित नेता नहीं देगा, वो नहीं देगा। फिर आगे क्या कहेगा? सुनो, बाबा अंबेडकर साहब के बगल में फूले जी का भी फोटो लगा। उसने फूले का भी फोटो लगा लिया, सावित्री फूले का फोटो लगा लिया, ज्योतिबा फूले का फोटो लगा लिया। उसने कई फोटो, जो जो कहा कई फोटो लगा लिया, लेकिन लड़की की शादी तो तब भी फंसी है। उस प्रश्न का उत्तर दलित नेता देने को तैयार नहीं है। और फिर क्या कहते हैं कि बैकलॉग भरवाने का आंदोलन करो। बेचारा रैली में जाता है, आंदोलन में जाता है, वोट देता है अपनी पार्टी को, अपनी बिरादरी के लोगों को, नेताओं को वोट देता है। किस बात के लिए? कि बैकलॉग में जो कुर्सियां खाली हैं भर जाए। कितनी खाली है पता ही है? ऊंट के मुंह में जीरा के बराबर भी कुर्सी नहीं है खाली। लेकिन तब भी जो कहते हैं नेता लोग, बेचारा मान रहा है, जैसा कहते हैं वैसे मान रहा है। फिर क्या कहते हैं? प्राइवेट कंपनियों में रिजर्वेशन का आंदोलन करो। बेचारा उसमें भी कर रहा। प्राइवेट कंपनी में रिजर्वेशन के लिए रैली में बेचारा जा रहा है। प्राइवेट कंपनी में रिजर्वेशन के लिए आंदोलन करो, धरने में जा रहा है, प्रदर्शन में जा रहा है, मार्च में जा रहा है, इस बात के लिए वोट दे रहा है। लेकिन प्राइवेट में कितनी नौकरी है और कितने दलित बिरादरी के लोगों को नौकरी मिलेगी अगर टाटा बिरला के यहाँ रिजर्वेशन लागू होगा? तो ये नहीं बताते। ये नहीं बताते कि दलित बिरादरी के कितने बच्चे नौकरी मांग रहे हैं और टाटा बिरला के यहाँ नौकरी है कितनी। और रिजर्वेशन अगर मिल गया, सरकारी नौकरी में जितना रिजर्वेशन मिला है 22% SC ST मिला है। अगर 100 में 22 नौकरी मिल भी गई तो कितनों को नौकरी मिलेगी और जिनको नहीं मिलेगी उनका क्या होगा? इसके बारे में चुप रहते हैं। क्यों? झाड़ू पोछा लगाने के लिए रिजर्वेशन चाहिए ना, और चाहिए, सब तो सुखी होंगे नहीं। वही जो दलित बिरादरी के नेता हैं, मनुवादी हैं, ब्राह्मणवादी, ब्राह्मणवाद उनके खून में दौड़ रहा, मनवाद उनके खून में दौड़ रहा।
वो नहीं चाहते सब सुखी हो जाए, सबको न्याय मिल जाए, सबके घर में पैसा पहुंच जाए, नहीं चाहते। फिर क्या कहेंगे? जातिवाद खत्म करो, जातिवाद खत्म करो। कौन कहता है? दलित नेता लोग दलित बिरादरी के लोगों से और दूसरे लोगों से अपील करें जातिवाद खत्म करो। भाषण तो खूब बढ़िया देंगे, लेकिन अपने बेटी की शादी, अपने बेटे की शादी अगर दूसरी जाति में करना हो तो भाग जाते हैं। कभी अंतर जाति शादी के कानून बनाने की मांग दलित नेता ने उठाई। क्यों नहीं उठाई? भाई शादी होनी चाहिए ना। चमार की शादी वाल्मीकि में होनी चाहिए, वाल्मीकि की शादी जाटव में होनी चाहिए, जाटव की शादी पासवान में होनी चाहिए। ये शादियां जब होने लगे तब तो जातिवाद खत्म होगा। लेकिन नेता ये शादी अंतर जाति शादी की मांग कभी नहीं उठा। ये तो कहेगा जातिवाद खत्म करो, जातिवाद खत्म करो, लेकिन खुद जातिवाद फैलाता है। अपने घर में दूसरे जाति की बहू लाने के लिए तैयार नहीं है, अपनी लड़की को दूसरे जाति में भेजने के लिए तैयार नहीं है। क्या कहते हैं? अपने जाति के नेता को वोट दो, दूसरे जाति के मत देना। ये जातिवाद नहीं है क्या? दूसरे जाति का हर आदमी गलत है और अपनी जाति का हर आदमी सही है? इस बात का कोई सबूत है? अगर अपने जाति के 100% आदमी को आप सही मानो और दूसरे जाति के 100% आदमी गलत मानो, यही तो जातिवाद है, यही तो मनुवाद है। और तो और क्या कहते हैं? कहते हैं बाबा अंबेडकर की पूजा करो और बौद्ध बन जाओ, महात्मा बुद्ध की फोटो टांग लो और हनुमान की फोटो टांगे हो तो फाड़ के फेंक दो, राम कृष्ण की फोटो फाड़ के फेंक दो। खूब मजाक उड़ाते हैं, कहते हैं हनुमान की इतनी लंबी पूंछ थी। हिंदुओं के देवी देवताओं के खूब मजाक उड़ाते हैं, खिल्ली उड़ाते हैं। लेकिन मुसलमानों के धर्म में कितना अंधविश्वास है, कितनी गंदगी है, इस पर चुप रहते हैं, मुंह पर एकदम सारा। क्रिश्चियन में कितनी गड़बड़ी है, क्रिश्चियन धर्म में कितना अंधविश्वास है, ये बिल्कुल नहीं बताते। खाली हिंदुओं के अंधविश्वासों का, हिंदुओं के धर्म के खिल्ली उड़ाएंगे, यही अपना ज्ञान बोलते हैं, मैं ज्ञान। लेकिन इस्लाम को, मुसलमानों को बख्श देते हैं। ये एक बड़ी शरारत है। इससे बीजेपी मजबूत हो रही है, क्योंकि जो दलित बिरादरी के लोग आस्थालु हैं, आस्था समझ लो, आस्था के विज्ञान को जानो। आस्था जन्म से आती है। जैसा आप लड़का बनोगे कि लड़की बनोगे, ये जन्म से तय हो जाता है। इसी तरह आप आस्तिक बनोगे कि नास्तिक बनोगे, ये जन्म से तय हो जाता है। अपने धर्म की गलतियां देखने की ताकत भी जन्म से आती है। मुट्ठी भर लोगों को आती है, 100 में 2, 4, 5 लोगों को आती है। अब जो 100 में 70 आदमी है, 80 आदमी दलित बिरादरी का है, वो भगवान राम के प्रति आस्थालु है, वो कृष्ण के प्रति आस्थालु है, वो देवी देवता शंकर के प्रति आस्थालु है। उनकी आस्था की मजाक उड़ाते हैं तो दलित बिरादरी के जो लोग हैं वो गालियां देके बीजेपी चले जाए। जब आप धर्म की मजाक उड़ाओगे, खिल्ली उड़ाओगे, तो जानते हो आप अपने समाज में फूट डाल रहे हो। आप अपने समाज का बड़ा हिस्सा उधर ढकेल रहे हो, भारतीय जनता पार्टी की तरफ। आप अपने हाथों से कर रहे हो काम। इस मामले में कांसीराम समझदार, इस मामले में मायावती भी बहुत समझदार। मायावती और कांसीराम ने हिंदू देवी देवताओं के कभी भी मजाक नहीं उड़ाए, कभी भी। मैं क्या बता रहा हूं? दलित नेताओं के कार्यक्रम। दलित नेताओं के कार्यक्रम क्या है? अंबेडकर जी की पूजा करो, उनके मूर्ति लगाओ, उनकी फोटो लगाओ और उनके साथ ज्योतिबा फूले, सावित्रीबाई फूले के भी लगाओ, पेरियार के भी लगाओ। और क्या कहेंगे कि बैकलॉग न भरने के लिए खिलाफ आंदोलन करो, प्राइवेट सेक्टर में रिजर्वेशन मांगो, जातिवाद खत्म करने का भाषण दो, लेकिन जातिवाद खत्म मत करो। जातिवाद को हवा और बढ़ाओ, अंतर जाति शादियों को प्रोत्साहन दो। और क्या कहेंगे? हिंदुओं की आस्था पे चोट दो। और क्या कहेंगे? मनुस्मृति जलाओ, रामायण जलाओ, लेकिन कुरान मत जलाना, अब बाइबिल मत जलाना। हिंदुओं के जलाना, हिंदुओं में सारी कमी है, मुसलमानों में कोई कमी नहीं है, ईसाइयों में कोई कमी नहीं है, बौद्धों में कोई कमी नहीं है, जैनों में कोई कमी नहीं है, सिखों में कोई कमी नहीं है, सारी कमी हिंदुओं में है। इसलिए
ये बेईमानी हो जाती है। अगर आप पास ज्ञान है तो सबकी बात करिए कि मुसलमानों में ये अच्छा है, ये बुरा, हिंदुओं में ये अच्छा है, ये बुरा, क्रिश्चियन में ये अच्छा है, ये बुरा है। अच्छाई बुराई तो सब जगह है ना। जब एक धर्म पर आप हमला करते हो तो जो आपकी समाज के दलित बिरादरी के SC ST के धार्मिक लोग हैं, आस्थालु लोग हैं, वो आपसे गुस्सा करके धर्म की बिरादरी में खेमे में चले जाते हैं। और क्या कहते हैं, घर घर में संविधान रखो। ये तो बड़ी अच्छी बात है। संविधान रखो ही नहीं, पढ़ो भी। संविधान को तो अगर धर्म की किताब मान लो, उसमें मूलाधिकारों के बारे में लिखा, अगर वो पढ़ो तो बड़ी अच्छी बात है। ये तो काम अच्छा करते हैं। कहेंगे संविधान की किताब घर में रखना, वोटरशिप की किताब मत रखना, वोटरशिप वाली मत रखना। अगर संविधान की किताब एक रख लिया, एक वोटरशिप की भी रख लो, क्या बुराई है? क्योंकि वोटरशिप तो रास्ते खोल रही है ना, लड़की की शादी के रास्ते खोल रही है, गैस सिलेंडर के रास्ते खोल रही है, इलाज के रास्ते खोल रही है, पढ़ाई लिखाई के रास्ते खोल रही है। जो आपकी जिंदगी में आजादी दे रही है, वो किताब घर में क्यों नहीं रखो? क्या दिक्कत? नहीं, कहेंगे संविधान की किताब रखना, वोटरशिप की मत रखना। और क्या कहते हैं, मनुस्मृति से डराते हैं कि मनुस्मृति का राज आ जाएगा, हिंदू राज आएगा तो पीठ पे हाड़ी और हाथ में झाड़ू लेके चलना पड़ेगा। इतिहास कभी अपने को दोहराता नहीं। अब हाड़ी झाड़ू हो गए इतिहास। हाड़ी दिखाने वाले के टांग टूट जाएगी, अब झाड़ू पकड़ाने वाले का हाथ सलामत नहीं रहेगा। वो जमाना गया। अब दुनिया में कोई माई का लाल भविष्य पैदा नहीं हो सकता जो दलितों के हाथ में झाड़ू पकड़ा दे और पीठ पे हाड़ी लटका दे। वो सुरक्षित नहीं रह सकता। और क्या करेंगे, क्या कहेंगे, तुम मूल निवासी हो, मूल निवासी यहाँ के बासिंदे हो, लेकिन ये नहीं बताएंगे तुम धरती के भी बासिंदे हो। अरे जो आदमी मधुबनी का बासिंदा है, जो बिहार का बासिंदा है, वो तो धरती का बासिंदा है ना, वो तो ऑटोमेटिक है। मैं मधुबनी का बासिंदा तो हूं, मैं मधुबनी का अब बिहार का मूल निवासी हूं, लेकिन धरती का मूल निवासी नहीं हूं। ये क्या मजा? आदमी तो जहां है, जिस जिले में है वहां का मूल निवासी है, जिस प्रदेश में है वहां का मूल निवासी है, जिस देश में है वहां का मूल निवासी है और धरती का मूल निवासी। आज दुनिया एक हो गई है, पूरा संसार एक हो। आप देखो मोबाइल से पूरा संसार में लोग एक दूसरे से बात कर रहे हैं। अब कोई देश की सीमाएं टूट गई है, अमीरों के लिए तो टूटी गई है। जिनके पास पैसे हैं वो चाय पीते हैं कहाँ? बंबई में। सुबह का नाश्ता, अब दोपहर का भोजन यूरोप में, अब शाम का खाना अमेरिका में। अमीर लोगों के लिए पूरी दुनिया एक देश बन चुकी है, सब मूल निवासी बन चुके हैं। और ये लोग अभी कोई पुराने गाने गा रहे हैं, मूल निवासी, मूल निवासी, भारत के हम मूल निवासी हैं। अरे भाई, अब तो सभी लोग धरती के मूल निवासी हैं। दुनिया में वीजा तोड़ो दुनिया जोड़ो का नारा लगना चाहिए। क्यों? सारा संसार सबका है। ये धरती किसी के बाप की नहीं है। इस धरती पर घूमने का अधिकार, आने जाने का अधिकार, शादी विवाह करने का अधिकार, पढ़ने लिखने का अधिकार, धंधा बिजनेस करने का अधिकार, वोट देने का अधिकार, चुनाव लड़ने का अधिकार पूरी धरती पर मिलना चाहिए, सबको मिलना चाहिए। खाली भारत में को मिलना चाहिए। अभी तो दलित बिरादरी के जो नेता हैं बेचारे बहुत पिछड़े हैं, दिमाग से पिछड़े हैं। पैसे से पिछड़े होते तो ठीक, दिमाग से पिछड़े हुए हैं। अभी बड़े पुराने मूल निवासी की बात कर रहे हैं। वो मूल निवासी नाम की दवा एक्सपायर हो गई है, वो दवाई नहीं है। अब तो पूरी आदमी धरती का, पूरी धरती का निवासी है। वीजा तोड़ो दुनिया जोड़ो, अब तो ये जमाना। लेकिन ये नहीं सिखाएंगे भारत के मूल निवासी हो अमेरिका जाओ। अब भारत में धान लगाने के 300 रुपया मिलता है एक दिन का, और अमेरिका में धान लगाने का, अमेरिका में धान लगाने का 5000 रुपया मिलता है। तो धान अगर लगाना ही है तो बिहार में धान क्यों लगाएं? अमेरिका में लगाएं। अमेरिका में लगाएं, एक दिन धान लगाएं, 5000 रुपया ले लें, और एक महीना धान लगाएं, 1.5 लाख रुपए ले लें। ये बात दलित नेता नहीं सिखा रहे।
ये सब मैं क्या से बता रहा हूं? दलित नेताओं के कार्यक्रम और उनका खोखलापन, और दलितों का उत्थान क्यों नहीं हो रहा, उनको न्याय क्यों नहीं मिल रही, ये बात बता रहा हूं। और क्या कहते हैं? कहते हैं बौद्ध धर्म अपनाओ। अब आजकल के जमाने में धर्म कोई दवा है क्या? चाहे हिंदू धर्म अपनाओ, मुसलमान धर्म अपनाओ, ये तो जितने धर्म हैं ये तो एक्सपायर दवाइयां हैं। वो करें हिंदुओं की दवाई तो एक्सपायर हो गई, बौद्धों की एक्सपायर दवाई खाओ। अरे हिंदुओं की भी एक्सपायर दवा है, अब बौद्धों की भी एक्सपायर दवा है। एक्सपायर दवा खिलाने की बात क्यों करते हो? ये जमाना अब धर्म से नहीं चलता, ये जमाना संविधान से चलता है, ये जमाना कानून से चलता है, नियम कानून लॉ एंड ऑर्डर से चलता है। धर्म से कोई जमाना नहीं चल रहा, कोई देश नहीं चल रहा, कोई समाज नहीं चल रहा। अब तुम धर्म के घुट्टी पिला रहे हो। जो दवा खत्म हो चुकी, एक्सपायर हो चुकी, तुम वो घुट्टी पिला रहे हो। बौद्ध धर्म अपनाओ, इस्लाम धर्म काहे को अपनाओ? अरे कोई दवा में जान हो तो खिलाओ। जब दवाई का टाइम पूरा हो गया, दवा का टाइम पूरा हो गया तो काहे को खिलाने के चक्कर पड़े? क्या होगा? न हिंदुओं की दवा काम करेगी, ना बौद्ध धर्म की दवा काम करेगी। अच्छा, हम बौद्ध धर्म अपना लें तो लड़की की शादी कैसे होगी? हम बौद्ध धर्म अपना लें तो हमारे घर में पैसा कैसे आएगा? 35-40 हज़ार रुपये महीना। हम बौद्ध धर्म अपना लें तो प्राइवेट स्कूलों में, प्राइवेट हॉस्पिटल मेरा इलाज कैसे होगा? हमारे बच्चे पढ़ेंगे लिखेंगे कैसे? क्या हम बौद्ध धर्म अपना लें? बौद्ध धर्म अपनाने से हमारी कौन समस्या का हल समाधान हो रहा? क्यों अपना लें? हम बौद्ध धर्म के विरोधी नहीं हैं, लेकिन ये धर्म का प्रचार इस नाम पर आप अगर ये काम करोगे कि लोगों को कहोगे कि भाई आप बड़े परेशान हो, आप बड़े दुखी हो, तो ये लो। ये नकली दवा मत लो। लोगों के जीवन की तकलीफें धर्म परिवर्तन से नहीं हल होगी। मुसलमान बन जाओगे तब भी ना हो, तुम क्रिश्चियन बन जाओगे तब भी हल ना हो, तुम हिंदू बने रहोगे तब भी हल नहीं हो। बने रहो हिंदू, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। दूसरी बात क्या कहेंगे? सवर्ण बड़े जातिवादी होते हैं। अब आप महात्मा हो, अपने भी चेहरे को कभी कभी आईने में देखना चाहिए ना। आप कहेंगे बीमारी जातिवाद की है, और जातिवाद आप खुद फैलाएंगे। आप कहेंगे मेरी बिरादरी की वोट मेरी बिरादरी में ही जानी चाहिए, दूसरी बिरादरी में नहीं जानी चाहिए। ये जातिवाद है कि नहीं है? मेरी लड़की मेरी जाति में जानी चाहिए, मेरे घर में मेरी ही जाति की बहू आनी चाहिए, ये जातिवाद है कि नहीं है? ये क्या ब्राह्मणों ने कहा ऐसा करो, ठाकुरों ने कहा ऐसा करो, बनियों ने कहा ऐसा कहो, सवर्णों ने ऐसा कहा ऐसा करो? उन्होंने तो हाथ नहीं पकड़ा हुआ, ये तो आप कर रहे हो ना। ये इस पाप के लिए सजा किसको मिलेगी? आपने कभी आंदोलन छेड़ा कि अंतरजातीय शादी होनी चाहिए, और जो लड़के लड़कियां इंटर का शादी करेंगे उनको रिजर्वेशन मिलना चाहिए? ये मांग कभी उठी? क्यों नहीं उठती? अगर जातिवाद खत्म करना है तो एक कानून बना दो कि जो लड़के लड़कियां दूसरे जाति वाले शादी करेंगे उनके बच्चों को आरक्षण मिलेगा। बनाओ कानून, देखो सारा जातिवाद 20 साल में ढह के नीचे गिर जाएगा। बनाओ कानून। ये आवाज नहीं उठाते, ये आवाज नहीं उठाते। कौन नहीं उठा रहा? दलित बिरादरी के नेता नहीं उठा रहे हैं। और इनके जो कार्यक्रम है वो जान लीजिए। ये क्या कहते हैं कि इनके स्पेशली जो एबी नेता है, सर्वग्राही नेता, अब मैं इनकी बात बता रहा हूं, दलितों के सर्वग्राही नेता। ये सर्वग्राही नेता क्या कहते हैं कि भाइयों बहनों, अपनी बिरादरी के लोग एक हो जाओ, अपनी पार्टी बनाओ, अपनी ही पार्टी के एमपी जिताओ, अपनी ही पार्टी के एमएलए जिताओ, अपनी ही पार्टी का मुख्यमंत्री बनाओ, और एक दिन अपनी ही पार्टी, अपनी जाति का प्रधानमंत्री बनाओ। ये आवाज उठाते हैं। उठाते हैं कि नहीं? ये आवाज उठाते हैं। लेकिन फिर क्या करेंगे? अपनी जाति के तो सब कुछ बनाओ, लेकिन अपनी जाति वाला अगर कोई बिरादर अपनी लड़की लेके आ जाए कि मेरी लड़की बड़ी सुंदर है, बड़ी अच्छी है, सर्वग्राही नहीं है, सर्वदाता है, पूरा परिवार संभाल लेगी, चला लेगी, तो उसको लात मार। तुम्हारी हिम्मत कैसे पड़ गई मेरे बेटे से अपनी बेटी का रिश्ता बात करने वाले? तुम्हारी हिम्मत कैसे पड़ी? तब वहां बिरादर नहीं रह जाते, वहां अमीर हो जाते हैं। अमीर, उनके घर में केवल अमीर ही रिश्ता ला सकता है। और क्या करेंगे कि सामाजिक वर्ण व्यवस्था के विरोध करेंगे। क्या कहेंगे? सामाजिक ऊंच नीच गलत है, कोई जन्म से इज्जत पाने का अधिकारी होना नहीं चाहिए।
कोई जन्म से इज्जत पाए गलत है, कोई जन्म से अपमान पाए गलत है, कोई जन्म से मान पाए गलत है। लेकिन कोई जन्म से अमीर हो ये सही, कोई जन्म से गरीब हो वो सही है। कभी आपने दलित नेताओं को ये आवाज उठाते सुना कि जन्म से अमीरी गलत है, जन्म से गरीबी गलत है? कभी सुना? ये आवाज किसी नेता ने उठाई आज तक भारत के 75 साल के इतिहास में? क्यों नहीं उठाई? अरे जो दर्द है दलितों के भी, SC ST में तो बेचारे 93 तो गरीब हैं। ये जो 93 लोग हैं, अगर ये आवाज उठाते कि जन्म से अमीरी गरीबी नहीं होना चाहिए, अमीर का बेटा अमीर नहीं होना चाहिए, गरीब का बेटा गरीब नहीं होना चाहिए, उत्तराधिकार कानून खत्म होना चाहिए, अगर ये आवाज आप उठाते तो 93 100 में 93 दलितों का कल्याण हो जाता। लेकिन ये आवाज कभी किसी दलित नेता नहीं उठाई। क्यों? वो ये सपने देखते हैं एक दिन मैं भी लूटूंगा और लूट के खूब संपत्ति इकट्ठा करूंगा और जब मैं मरूंगा तो मेरे बेटे को हराम में 100 करोड़ मिलेगा। अब कानून रहेगा तभी तो मिलेगा। वो जो जुल्म ऊंची जाति के लोगों ने किया, वही जुल्म करने का आनंद दलित नेता भी ढूंढ रहे हैं। वही जुल्म मैं करूंगा। वो अपने बिरादरी के 93% लोगों को लातम जूतम करके किनारे किए हुए हैं, उनको न्याय देने के पक्ष में नहीं है। कहते हैं सामाजिक वर्ण व्यवस्था गलत है लेकिन आर्थिक वर्ण व्यवस्था सही है। ये किसकी भाषा है? दलित नेताओं, SC ST नेताओं की, अनुसूचित समाज के नेताओं की। कहते हैं सामाजिक भेदभाव गलत है लेकिन आर्थिक भेदभाव सही है। एक छोटी जाति का, एक दलित बिरादरी का आदमी चारपाई पर नहीं बैठ सकता, अगर बैठेगा तो गलत कहते हैं। अगर कोई बैठने से रोके ये छुआछूत है, ये बहुत गलत बात है। लेकिन घर का मजदूर जो झाड़ू पोछा करता है वो अगर चारपाई पे बैठ जाए तो उसके मुंह पे लात मार देना। आर्थिक छुआछूत सही है, सामाजिक छुआछूत गलत है लेकिन आर्थिक छुआछूत सही है। अगर सामाजिक छुआछूत गलत है तो आर्थिक छुआछूत भी गलत है। अगर बेचारा मान लो झाड़ू पोछा कर रहा है घर में, अब मान लो कुर्सी पे बैठ गया, एक बार चारपाई पे बैठ गया तो क्या कट गई चारपाई, कोई गंदगी लग गई, वो बेचारा वही तो घर साफ कर रहा, वो घर में क्यों नहीं बैठ सकता? लेकिन एक बार ब्राह्मण इसका विरोध करे, वो तो संस्कारों में है, सामाजिक भेदभाव मानता है, ठाकुर करे बनिया करे। लेकिन जो दलित समाज के लोग हैं वो भी अपने घर में नौकरों को चारपाई पे बैठने देने के खिलाफ हैं, सोफे पे बैठने देने के खिलाफ हैं। ये भेदभाव क्यों? ये छुआछूत क्यों? और 100 में 93 लोग ही छुआछूत के शिकार हैं। 93, हाँ 93%, 85 नहीं 93%। वो जो लोग कहते हैं 15-85 का झगड़ा है, झगड़ा 15-85 का नहीं है, 93 का झगड़ा है। 85 लोग दुखी नहीं है, 93 लोग दुखी है। और क्या कहते हैं कि बौद्ध धर्म अपना लो समस्या खत्म हो जाएगी, मैंने पहले बताया। लेकिन वैज्ञानिक धर्म अपनाने की बात नहीं करते। ये नहीं कहते महात्मा बुद्ध की पूजा करो, स्टीफन हॉकिंग की पूजा मत करना। अरे भाई दुनिया में आज का सबसे बड़ा विद्वान आदमी, धरती का सबसे ज्यादा ज्ञानी आदमी का नाम स्टीफन हॉकिंग। वो स्टीफन हॉकिंग जिसने कह दिया कि धरती बनाना है तो लाओ बना दो, सूरज बनाना है तो बताओ बना दो, चांद बनाना है लाओ बना दो। अगर तुम 1 लाख साल जिंदा रखना चाहते हो, लाओ तुम्हारी उम्र 1 लाख साल कर दो, तुम मरोगे ही नहीं। बताओ तुम 1000 साल जिंदा रखना चाहते हो, तुम इतिहास को देखना चाहते हो, लाओ दिखा दो, तुम भविष्य को देखना चाहते हो, लाओ दिखा दो। उसने तो सब दिखा दिया। महात्मा बुद्ध तो बेचारे सब नहीं कर पाए, न राम कर पाए, न कृष्ण कर पाए, न मोहम्मद साहब कर पाए, न ईसा मसीह कर पाए, कोई नहीं कर पाया। ये काम तो स्टीफन हॉकिंग ने कर दिखाया। उसकी पूजा क्यों नहीं होना चाहिए? उसकी पूजा की वकालत क्यों नहीं किया जाता? स्टीफन हॉकिंग की फोटो क्यों नहीं टांगने की बात की जाती? क्यों? इसलिए क्रिश्चियन था, वो यूरोप का था, इसलिए ज्ञान की पूजा होनी चाहिए ना। कहेंगे बौद्ध धर्म अपनाओ, अब वैज्ञानिक धर्म मत अपनाओ। क्यों भाई?
वैज्ञानिक धर्म तो ज्ञान का खजाना है, जो ज्ञान है वही धर्म है, और हर युग का अपना अपना ज्ञान है। आज का ज्ञान पुराने ज्ञान पर भारी पड़ जाता है। साइकिल के ज्ञान के ऊपर हवाई जहाज का ज्ञान भारी है। अगर ज्ञान की पूजा करनी है तो साइकिल बनाने का ज्ञान की पूजा क्यों करते हो? हवाई जहाज बनाने के ज्ञान की पूजा करो। लेकिन दलित नेता ये नहीं करे, इसके विरुद्ध आगे और देखिए क्या कहेंगे कि जन्म के आधार पर हम किसी को ऊपर बड़ा नहीं मानेंगे, जन्म के आधार पर हम किसी को नीचा नहीं मानेंगे। बिल्कुल ठीक बात है, जन्म के आधार पर ऊंच नीच मानना गलत है, लेकिन जन्म के आधार पर अमीर गरीब मानना भी गलत है। ये बात दलित नेता नहीं बोलते। ये जो दलितों के सर्वग्राही नेता हैं, एबी नेता हैं, कभी नहीं बोलते कि जन्म के आधार पर एक बच्चे को, अभी बच्चा बेचारा पैदा हुआ, उस बेचारे की क्या गलती है? आपने उसको गरीब बना दिया। उसकी माँ के स्तन में दूध नहीं आ रहा क्योंकि उसने खाना नहीं खाया, उसने पौष्टिक भोजन नहीं खाया, उसने मेवा नहीं खाया, उसने दूध नहीं पिया। उस बच्चे की क्या गलती थी? ये दर्द, ये तकलीफ दलित नेताओं को क्यों नहीं सताती? जन्म के आधार पर सामाजिक ऊंच नीचपन नहीं होना चाहिए, लेकिन जन्म के आधार पर आर्थिक ऊंच नीचपन होना चाहिए। जन्म के आधार पर सामाजिक ऊंच नीच के खिलाफ संविधान में कानून बन गया। अब तो सबका मूल अधिकार है, फंडामेंटल राइट है। आप जन्म का आधार पर किसी को छोटा नहीं मान सकते, बड़ा नहीं मान सकते, लेकिन उसी संविधान ने इजाजत दे दी। क्या इजाजत दे दी? कि गरीब का बेटा गरीब होगा, अमीर का बेटा अमीर होगा। इतना बड़ा जुल्म भारत के संविधान ने किया। इस बात का विरोध आज तक दलित नेताओं ने क्यों नहीं किया? जिसकी सबसे ज्यादा सजा दलित समुदाय को मिला, ब्राह्मणों को नहीं मिला, ठाकुरों को नहीं मिला इतनी सजा, ओबीसी को भी इतनी सजा नहीं मिली। सबसे ज्यादा इस बात की सजा दलित समाज को मिली। लेकिन ये आवाज हमने कभी नहीं सुना, नेवर। और कहेंगे सामाजिक आजादी मिलना चाहिए, ऊंच नीचपन से सामाजिक आजादी, लेकिन आर्थिक आजादी क्यों नहीं मिलना चाहिए? वो जो अभी औरत दिखाया था मैंने, एक औरत जो 10 ईंटा अपने सिर पर लेकर ढो रही है, उस बेचारी का वेतन वही 200 रुपये रहेगा, वही 300 रुपये रहेगा। उसको 2000 रुपये क्यों नहीं मिलना चाहिए? वो भी अपने बच्चों को पढ़ा लिखा सके। वो 10 ईंटा लेकर ढो रही है तो भी दूध पी सके। वो दूध पीने की गुंजाइश आप क्यों नहीं बना रहे? ये आवाज कौन उठाएगा? क्यों नहीं उठाते? मैं ये सब बातें क्यों बता रहा हूं? हम विरोधाभास बता रहे हैं। हम ये बता रहे हैं कि दलितों के नेता ज्यादातर जुल्मी है, जुल्मी अत्याचारी सर्वग्राही है। क्योंकि मैंने भुगता है, 25 साल ये लड़ाई में लड़ा। मैं ये कह रहा हूं, दलितों के परिवार में 8400 रुपए जाने दो, दलित नेता ही खिलाफत में खड़े हैं। नहीं जाने दूंगा, नहीं जाने दूंगा। बात समझ रहे हैं? इसलिए मैंने इनका पोस्टमार्टम करने का फैसला किया और हम इनको नंगा करके छोड़े। हम इनको इतना नंगा कर देंगे, नंगे घूमेंगे, नंगे। इनकी जितनी इज्जत हुई है उनकी उतनी बेइज्जत होगी। और हाँ, ये बेइज्जती, इनको जूते इनके ही समाज को लोग निकाल निकाल के इनके गालों पर मारे। आने वाले वक्त में देखना, जब लोगों को पता चलेगा कि 25 साल से हमारे घर में 8000 रुपया मेरे जाति के नेताओं ने नहीं आने दिया, जिस दिन यह बात सब लोगों के घरों में फैलेगी, दलितों का गाल, दलित नेताओं का गाल और दलित लोगों के जूते आपस में चुंबी चाटन करेंगे। थोड़ा इंतजार करो, अभी आने दिन में क्या होगा। और तो और जितनी बात नेताओं के लिए फायदेमंद होगी, सब आवाज उठती। दलित नेताओं के लिए जितनी फायदेमंद बातें होंगी सब उठेंगी, लेकिन दलित बिरादरी के लिए जो फायदेमंद होगी नहीं उठेगी। दलित जाति के आम जनता के लिए जो फायदेमंद बात होगी दलित नेता नहीं उठाएंगे, एकदम नहीं उठाएंगे, कदापि। और तो क्या क्या कहें, अमीरों के मान सम्मान की बड़ी इज्जत करेंगे, बड़ा प्रचार करेंगे। उन कहेंगे भाई हमारे समाज में मर्सिडीज से लोगों को चलना चाहिए, जरूर चलना चाहिए।
लेकिन ये तो सोचो कि जो बाकी लोग हैं बेचारे साइकिल तो मिल जाए। जितना तुम कहते हो तुम्हारे समाज में मर्सिडीज लोग चले, बड़ी अच्छी बात है, लेकिन साइकिल की भी तो वकालत करो। कम से कम इतना तो कहा करो कि हमारी सारी बिरादरी सब लोगों को सरकार साइकिल बांटे, इतना तो बोलो यार। मोटरसाइकिल बांटे, अगर दलित बिरादरी के लोग सबको मोटरसाइकिल चलने लगे तो तुम्हारी छाती पे सांप क्यों लौट रहा है? क्या दिक्कत है? तुम मर्सिडीज से चलो, एक आदमी मर्सिडीज से चले जिससे सारे दलित बिरादरी के लोग वो मेरी मर्सिडीज चल रही है, मेरा नेता मर्सिडीज चल रहा, मेरा नेता हेलीकॉप्टर से चल रहा। अब खुद दलित बिरादरी के लोग वो धान के खेत में घुटने भर कीचड़ में धंसे रहे और जोंक काटती रहे, खून पीती रहे। ऐसा चाहते हैं, ऐसा चाहते हैं, ऐसा समाज चाहते। और क्या कहते हैं? ब्राह्मण और ब्राह्मणवाद के खिलाफ एकजुट हो जाओ। कहते हैं ब्राह्मण और ब्राह्मणवाद के खिलाफ एकजुट हो जाओ। ब्राह्मण गलत है, ब्राह्मणवादी गलत है, बहुत अच्छा है, लेकिन पूंजी अमीरों के खिलाफ कौन एकजुट करेगा? अब पूंजीवाद के खिलाफ में बात क्यों नहीं करते? तो अगर एक आदमी की इज्जत, मनवाद और ब्राह्मणवाद कहता है कि जो ऊंची जाति में पैदा हो गए उनकी मान सम्मान होगा, उनकी इज्जत होगी, बाकी लोग बेइज्जत किए जाएंगे। और पूंजीवाद कहता है कि जिनके पास पैसा होगी इज्जत केवल उन्हीं की होगी। तो तुम पूंजीवाद के खिलाफ क्यों नहीं बोले? तुम अमीरों के जुल्म के खिलाफ क्यों नहीं बोलते? तुम खाली ब्राह्मणों के जुल्म के खिलाफ क्यों बोलते? ब्राह्मणों के खिलाफ जुल्म के खिलाफ तुम बोलोगे, ब्राह्मणवाद के जुल्म के खिलाफ तुम बोलोगे, अमीरों के जुल्म के खिलाफ कौन बोलेगा? पूंजीवाद के जुल्म के खिलाफ कौन बोलेगा? मैं बोलूंगा। वो सब कोटा मेरे जिम्मे है क्या? वो मेरे कंधे पे है, तुम नहीं बोलोगे? सोचिए, ये सब बातें इसलिए बता रहा हूं कि सोचिए। और दलित बिरादरी के नेता क्या करते हैं? सरकारी कर्मचारियों का वेतन बढ़ाया जाए, जिंदाबाद मुर्दाबाद, तुम्हारी जो मजबूरी हो हमारी मांगे पूरी हो। सुना कि नहीं? तुम्हारी जो मजबूरी हो हमारी मांगे पूरी हो, सरकारी कर्मचारियों का वेतन बढ़ाया जाए, ये तो मांग तुम करोगे, ऐसे नारे तुम बना करोगे। लेकिन धान के खेत में जो औरतें धान लगा रही हैं और जून की गर्मी में जो औरतें दलित समाज की हंसिया लेके दूसरे के खेतों में गेहूं काट रही हैं, उनकी मजदूरी बढ़ाने का आंदोलन कौन करेगा और नारे कौन लगाएगा? मैं। वो विश्वात्मा के जिम्मे है क्या? सरकारी कर्मचारी के वेतन तुम बढ़ाओ, सरकारी कर्मचारी के वेतन का आंदोलन तुम करो, लेकिन जो सरकारी कर्मचारी नहीं हैं, हमारी माँ, हमारी बहनें, हमारी नई नई बहुएं दलित बिरादरी में आती हैं और घूंघट तीसरे दिन उतरवा दिया जाता है, जाओ धान के खेत में धान काटो। वो ठाकुर साहब के बाबू साहब बेचारी अभी अभी शादी करके आई और उस नई नवेली बहू को खेतों में भेज दिया जाता है। तुम्हें शर्म नहीं आती? ये आवाज कौन उठाएगा? मैं उठाऊंगा क्या? मैं उठाऊंगा? मेरे जिम्मे है क्या काम है? नहीं उठाता, नहीं उठाता। मतलब ब्राह्मणवादी जुल्म के खिलाफ पूंजीवादी जुल्म। ये दलित समाज ब्राह्मणवादी जुल्म से निकलेगा, आज वो आरी से रहता जा रहा है, और फिर अगर वहां से निकल आया तो दलित नेताओं के टंगारी से काटा जाएगा, जैसे पूंजीवाद की टंगारी है, उसे कटना ही है, चाहे आरी से कटे चाहे टंगारी से कटे, उसके गर्दन पर तो पड़ना ही है, धारदार हथियार पड़ेगा। ये स्थिति है। इसलिए क्रांति चाहिए, क्रांति, एक वैचारिक क्रांति चाहिए। और मैंने आपको बता ही दिया कि दलित समाज के नेताओं ने ऐसा हिंदू समाज के बारे में, हिंदू धर्म के बारे में अफवाह उड़ा रहे हैं कि दलित समाज के लोग बीजेपी को नहीं चाहते, लेकिन बीजेपी में जा रहे हैं। बीजेपी की ताकत दलित समाज का नेता बढ़ा रहे हैं। क्यों बढ़ा रहे हैं? हिंदू देवी देवताओं का खिल्ली उड़ा, मजाक उड़ा। अब जिन दलितों से सहन नहीं होती वो भाग जाते हैं। मानव मनोविज्ञान को बहुत बारीकी से पकड़ोगे तो बात बनेगी
इसलिए भगवान के बारे में एक नया विचार मैं प्रचारित करता हूं, एक पुल बनाने की कोशिश कर रहा हूं कि आपकी गलतियों का फायदा कोई जुल्मी न उठाने पाए। मैं बता रहा हूं दलित नेताओं के कार्यक्रम और उनकी कमजोरियां, उनके कॉन्ट्राडिक्शन, विरोधाभास। दलित नेता और क्या करते हैं? असीमित उत्तराधिकार कानून का समर्थन करते हैं। कहते हैं जिसके पास जितना पैसा है अपने बेटे को हराम में दे। हराम, लिमिट लगाने की बात कभी दलित नेता नहीं करते और कभी भी ये नहीं कहते कि भाई उत्तराधिकार पे एक लिमिट बनाया जाए कि भाई 50 करोड़, 100 करोड़, 200 करोड़, 500 करोड़, कुछ तो पैसा लिमिट हो। इतना पैसा कमाओगे तो तेरे बेटे को मिलेगा और इसके ऊपर वाला सरकार ले लेगी और सरकार लेके वोटरों के खाते में डाल देगी, वोटर पेंशन दे देगी। ये आवाज दलित नेता ने उठाते हैं, स्पेशली ए भी दलित नेता। ओ वाले तो उठा रहे हैं, ओ वाले नेता जो सर्वदाता नेता हैं वो तो उठा रहे हैं, लेकिन बेचारों उनकी आवाज दबा देते हैं लोग। जो सर्वग्राही दलित नेता हैं वो सर्वदाता दलित नेताओं की आवाज ही गुम कर देते हैं, उनका माइक का तारे छटका देते हैं, उनकी आवाज कहीं जाती नहीं, वो अल्पमत में पड़ जाते हैं। क्या और क्या कहते हैं कि भाई जो ऊंची जाति के लोग हैं वो बड़े पावरफुल हैं, इतने पावरफुल हैं कि उनके बच्चे अंग्रेजी स्कूलों में पढ़ते हैं, बढ़िया खाते हैं पीते हैं, इसलिए रिजर्वेशन चाहिए। उनके अगलेपन से सुरक्षा के लिए हमें आरक्षण चाहिए, ये तो कहते हैं, अब आरक्षण की मांग करते हैं। लेकिन दलित नेताओं के भी तो बच्चे कॉन्वेंट में पढ़ लिए, दलित नेताओं के बच्चे भी अंग्रेजी स्कूलों में पढ़ लिए। अब उनका टक्कर उन्हीं की बिरादरी के प्राइमरी के स्कूलों के बच्चों से हो रहा है। अब वो नहीं कहते कि हाँ हमारी बिरादरी के जो सरकारी गरीबों के बच्चे हैं उनको भी सुरक्षा मिलनी चाहिए, ये नहीं करते। मतलब अपने जाति के, अपने संवर्ग के, अनुसूचित जाति जनजाति के गरीबों के बच्चों को अलग से आरक्षण मिले, ये मांग दलित नेता नहीं उठाते। ब्राह्मणों से सुरक्षा चाहिए, लेकिन हम अपनी जाति पर जुल्म करें, अपने जाति के गरीबों के बच्चों को लात मार के अखाड़े से किनारे कर दें, ये ठीक। इसलिए अभी तो कोटे में कोटा चाहिए। जो रिजर्वेशन 22% मिला हुआ है, इस 22% रिजर्वेशन में 3% दे दिया जाए अमीर दलितों को और 97% रिजर्वेशन गरीब दलितों को सुरक्षित कर देना चाहिए। कोटे में कोटे की लड़ाई लड़नी ही पड़ेगी, लड़ाई लड़नी पड़ेगी। अगर ये कोटा होगा तो अब सभी घरों में सरकारी नौकर दिखेंगे, सब घरों में डॉक्टर, सब घरों में इंजीनियर, और ना को तो कलर के चपरसिए सब घरों फैल जाए। और अगर दलितों को कोटे में कोटा आपने डाल दिया तो आप 20 साल में मानो दलितों को उत्थान के आपको सोचना भी नहीं पड़ेगा, कहानी खत्म। 20 ईयर्स में सारा चीज बदल जाए, 20 साल। लेकिन अगर आपने सारे दलितों के आरक्षण पर, कुर्सियों पर अमीर दलितों को कब्जा होने दिया, जैसा चल रहा है, तो 1000 साल भी चलते जाओ कुछ होने वाला नहीं, समाज यही रहेगा। और आगे क्या कहते हैं? कहते हैं अफर्मेटिव एक्शन होना चाहिए, अंग्रेजी में। हिंदी में क्या बोलते हैं? सकारात्मक पहल। इसका क्या मतलब समझ रहे हैं? इसका मतलब जो समाज पिछड़ा होता है उसको आगे करने के लिए उसके हाथ पकड़ के खींच के विशेष कानून बने चाहिए। इसको अंग्रेजी में बोलते हैं अफर्मेटिव एक्शन। ये चलता है अमेरिका में, उसी की नकल इंडिया के नेता, सर्वग्राही नेता करते हैं। अच्छी बात है, इसमें तो कोई बुराई नहीं। लेकिन एक काम और, जब सोशल जस्टिस टैक्स की बात आती है तो जो दलित नेता हैं वो बगले झांक के भाग लेते हैं। मतलब ये जो रिजर्वेशन मिला है, रिजर्वेशन से नौकरी एक आदमी को मिली, वो तो सारे समुदाय, पूरी कम्युनिटी के नाम पर मिली ना। तो आपने उस कम्युनिटी को टैक्स में क्या दिया? अगर रिजर्वेशन ना होता ओबीसी को, रिजर्वेशन ना होता SC ST को, तो बहुतों को नौकरी ना मिलती। नौकरी क्यों मिली? पूरे समाज की दुहाई देकर, मेरा समाज पिछड़ा है, मेरा समाज दलित है, इसलिए मेरे समाज को आरक्षण मिला, आदमी को नहीं।
ध्यान देना। और आपने जब वेतन पाया तो उस वेतन में कितना पैसा समाज को दिया? कभी छाती पर हाथ रख के पूछिए कितना दिया। ऐसे समझो पूरे दलित समाज ने एक बाग लगाई और वो बाग का नाम है आरक्षण की बाग। और आरक्षण की बाग में आम के फल निकलने लगे, मतलब नौकरी के फल निकलने लगे। अब जब फल निकलने लगे तो चढ़ चढ़ के तोड़ने लगे, अब तोड़ तोड़ के अपनी जेब में डालने लगे। अब नीचे समाज सोच रहा था कि देखो मेरे बिरादरी के हैं, नौकरी पाए हैं, अब जो आम तोड़ रहे हैं मुझे भी मिलेगा। उन्होंने तो ऊपर से पत्नी को बुलाया और अपने पत्नी को फेंक दिया। ऊपर से तोड़ते जा रहे, पत्नी के आंचल में आम जा रहा है, नीचे जिन लोगों ने कंधे पे बेचारों को उठाया हुआ है उनका नंबर नहीं लग रहा। इसलिए सोशल जस्टिस टैक्स लगना चाहिए। जैसे इनकम टैक्स लगाना, इनकम टैक्स तो देश के लिए, सोशल जस्टिस टैक्स उन पर लगने चाहिए जो आरक्षण से ओबीसी के और एससी एसटी के लोग नौकरी पा, उनके वेतन का कम से कम हम तो कहते हैं आधा समझौता होगा तो चलो जो होगा पार्लियामेंट में बहस हो कहते हैं हो, लेकिन आधा पैसा आधा वेतन उनके घर जाए और आधा पैसा टैक्स में चला जाए। और वो टैक्स भारत सरकार को खर्चा करने का अधिकार नहीं होना चाहिए। वो टैक्स कहाँ खर्चा हो? वो दलित समाज के, अनुसूचित समाज के उन बच्चों के ऊपर खर्चा हो जो आईएएस की कोचिंग नहीं कर पा रहे, जो पीसीएस की कोचिंग नहीं कर पा रहे हैं। 2 लाख रुपया फीस लग रही, कौन पढ़ाएगा अपने बच्चों को? कोटा में दिल्ली में कौन भेज पाएगा? उनको सरकार उसी पैसे से कोचिंग की फीस दे। आप समझे? अगर कोचिंग की फीसों सरकार देने लग जाए तो बहुत सारों के बच्चे पढ़ लिख करके अंग्रेजी में कंपटीशन में आ जाएंगे। लेकिन ये खर्चा कौन उठाएगा? जिसने समाज की दुहाई देके रिजर्वेशन का फायदा लिया वही उठाएगा। आधा वेतन अपनी बीवी को दे दो, आधा वेतन अपने जाति को दे दो। ये फैसला, इस पर कानून बनना चाहिए। और जब मैं इस कानून की बात करता हूं तो दलित नेता बगले झांक के भाग जाते हैं। अरे भाई, अगर ये पैसा आएगा तो ब्राह्मणों के बच्चे थोड़ी पढ़ेंगे, अहीरों के बच्चे थोड़ी पढ़ेंगे, ठाकुरों के बच्चे थोड़े पढ़ेंगे, तुम्हारी अपनी बिरादरी के बच्चे पढ़ेंगे। अपनी बिरादरी के बच्चों को पढ़ाने के लिए खिलाफ तुम क्यों हो? तुम क्यों नहीं चाहते कि तुम्हारी बिरादरी के सबके बच्चे पढ़े और कलेक्टर बने? क्यों नहीं चाहते हो? सोशल जस्टिस टैक्स लगाना हमारा काम। ये लड़ाई लड़ी जाएगी। अब सीधा ध्रुवीकरण होगा। जो सर्वग्राही एबी नेता हैं अलग होंगे, सर्वदाता एबी नेता हैं अलग होंगे। जो सर्वदाता दलित नेता हैं वो हम लोगों के अभियान का साथ देंगे, वोटरशिप आंदोलन का साथ देंगे और सोशल जस्टिस टैक्स का साथ देंगे। और जो एबी वाले हैं वो हमारा विरोध करेंगे, वो अंत में ब्राह्मणवादियों के साथ चले जाएंगे। एक दिन देख लेना, यही दलितों का नेता ब्राह्मणवादियों के साथ मिलकर हमारा विरोध करेंगे। एक दिन देखना। अगली बात, दलितों के उद्धार का एक काम और कर रहे हैं। दलितों के एमपी की सीट पर जो रिजर्वेशन है ना, याद है कि नहीं? एमपी एमएलए की सीट पर दलितों को एससी एसटी को रिजर्वेशन है। अब उसमें 93% रिजर्वेशन गरीबी रेखा वालों, गरीबी रेखा के दलितों को, और 7% आरक्षण गरीबी रेखा के ऊपर इनकम टैक्स वालों। अब दलितों में 2 दलित जाएंगे, जो साइकिल वाले दलित हैं ना, जिनका कुर्ता फटा है और साइकिल में पंचर नहीं है। अब उन्हीं को टिकट देना मजबूरी बने, जिनके पास चुनाव लड़ने का ही पैसा नहीं। आज जितने दलित हैं क्या करते हैं? रोज जिंदाबाद मुर्दाबाद करेंगे, जब इलेक्शन आएगा तो भाग जाएंगे। क्या तुम क्यों भागे? अजय साहब हम कहाँ चुनाव लड़ पाए? चुनाव नहीं लड़ेंगे। चुनाव कौन लड़ेगा? वही अमीर। क्या फायदा हुआ इससे? वही 3% वाला चुनाव लड़ेगा। तो 93%, 93% रिजर्वेशन गरीब दलितों, जिनको हम कहते हैं वंचित दलित, डिप्राइव्ड कम्युनिटी, डिप्राइव्ड एससी एसटी को 93% रिजर्वेशन, और 7% रिजर्वेशन किनको? जो इनकम टैक्स पेई, आयकर वाला, आय नहीं देते वो, उनको 7%। आप जब ऐसा बंटवारा करेंगे तो जस्टिस होगा, न्याय होगा। हमेशा एक बात कही जाती है, यहां तक कि भारत के संविधान में लिखा गया,
भारत के संविधान में लिखा गया कि सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए विशेष प्रावधान सरकार करे। ये भाषा संविधान लिखी है। जरा सोचो, दिमाग लगाओ, कॉमन सेंस से सोचो। जब आप सामाजिक शैक्षिक लिख रहे थे तो कामा लगा के आर्थिक भी लिख देते। आर्थिक क्यों नहीं लिखा? आर्थिक न लिखने के पीछे कारण क्या था बताओ? मतलब जो पैसे से पिछड़ा होगा वो पिछड़ा नहीं माना जाए। ये किसका ज्ञान है? महाज्ञानी का। जो पैसे से पिछड़ा होगा वो पिछड़ा नहीं माना जाएगा, और जो सामाजिक रूप से पिछड़ा होगा और शैक्षिक रूप से पिछड़ा होगा वो पिछड़ा माना जाएगा। ये क्या मतलब हुआ? क्या मतलब? एक किस बुद्धि से ये लिखा गया होगा? आप थोड़ा दिमाग लगाओ। एक बड़ी प्लानिंग थी, एक बड़ी प्लानिंग थी कि दलित समाज का उद्धार कभी होना नहीं चाहिए। वही हुआ। दलित समाज का कभी भी उद्धार ना हो, ये बात उसी संविधान के प्रोविजन में झलक रही है। जब आपने ये लिख दिया कि आर्थिक रूप से पिछड़े व्यक्ति को पिछड़ा नहीं माना जाए, तब 93%, बल्कि दलितों के तो 99 बोलो, आज तो मैं थोड़ा कम कर दिया, 3% बढ़ा दिया। लेकिन जब संविधान बन रहा था 99.99 लोग आर्थिक पिछड़े थे। 99.99 कह रहा हूं मैं। एक अंबेडकर जी को छोड़ देता, अब एक जगजीवन राम होंगे, ऐसे हम पूरे देश में 100 लोगों का नाम है, 100 परिवार। बाकी तो बेचारे सब हालत खराब ही थी, उन पर नजर क्यों नहीं गई? ये जगजीवन राम ने, इन लोगों ने अपने लिए इंतजाम किया कि मेरे बेटे, मैं तो आर्थिक रूप से पिछड़ा हूं नहीं, मैं सामाजिक पिछड़ा हूं क्योंकि छोटी जाति पैदा हुआ, और मैं शैक्षिक पिछड़ा हूं, कह दूंगा मेरी कम्युनिटी के लोगों की पढ़ाई लिखाई कम है, उसका फायदा मैं उठाऊंगा। मतलब दलित नेताओं ने आरक्षण का फायदा, सारे संविधानिक प्रावधानों का फायदा खुद उठाए, दलित कम्युनिटी ना उठाने पाए, इसके विधिवत साजिश के तहत प्रावधान किया। विधिवत प्रावधान, डेलिबरेट कॉन्स्पिरेसी, इसको कहते हैं कानून की भाषा में डेलिबरेट कॉन्स्पिरेसी। सोची समझी रणनीति के तहत साजिश की गई।